ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम लोग ये देखेंगे वो जन्नत जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में जा बजा फरमाया कि वो जन्नत ऐसी होगी जिसके नीचे नहरें बहती होंगी। उस जन्नत में कौन जाएगा, उस जन्नत में जाने का क्या क्राइटेरिया है, आज हम उसके बारे में तज़किरा करेंगे। उस जन्नत में हज़रत बिलाल जैसे लोग, हज़रत उमर जैसे लोग, हज़रत अबू बकर जैसे लोग, वो लोग उस जन्नत के हकदार बने। वो 10 अशरा मुबशरा सहाबी जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में जन्नत की बिशारत दी, और वो उनमें ऐसी क्या बात थी कि उन्हें जन्नत की बिशारत दी गई। वो ऐसा कौन सा एलिमेंट था उनके अंदर जो कि जन्नत में जाने के लिए बहुत ज़रूरी है, आज हम वो देखेंगे। जन्नत में जाने के लिए खूबसूरती, जहानत, पैसा, माल और दौलत, क्या ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं? नहीं। माल और दौलत तो कारून के पास भी था, और आइंस्टाइन के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, और हुस्न हमने जा बजा लोगों में देखा है, और बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो कि अल्लाह की दीन की खिदमत का काम करते हैं। लेकिन सिर्फ वो एक एलिमेंट जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन तमाम चीज़ों से ऊपर जन्नत में जाने के लिए, कि जिसका अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वो जन्नत ऐसी है कि उसके नीचे नहरें बहती होंगी और तुम हमेशा वहाँ रहोगे, कभी कोई तुम्हें वहाँ से निकाल नहीं सकेगा। तो वो एलिमेंट क्या है? वो एलिमेंट है तकवा। तकवा यानी अल्लाह का डर। तकवा से मुराद सिर्फ अल्लाह का डर नहीं है, तकवा से मुराद हर उस काम से बचना है जिसको अल्लाह ताला ने ना करने का कहा है, और हर उस काम को करना है जिससे अल्लाह ताला खुश होते हैं। बाकी माल और दौलत, हुस्न और जमाल, ये वक्त के साथ साथ कम होता चला जाता है, वक्त के साथ साथ ख़त्म होता चला जाता है, और ये तो इंसान को इम्तिहान के लिए दिया गया है कि अल्लाह ताला उसे हर हाल में आजमा रहा है। लेकिन तकवा जो खौफ खुदा है ना, वो इंसान को जन्नत में ले जाने के लिए सबसे बेहतरीन ज़रिया है। हज़रत बिलाल एक ग़ुलाम थे, पर अल्लाह ताला ने क्या कहा कि जन्नत का दरवाज़ा जब खुलेगा ना तो हज़रत बिलाल का कदम पहले जन्नत में होगा। तो वो क्यों है ऐसी बात? क्यों? क्योंकि उनके दिल में वो खौफ खुदा था कि जब उनका मालिक उनको मारता था ना तो वो सिर्फ एक ही नाम पुकारते थे, वो था अहद। अहद यानी वो वाहिद एक अल्लाह की ज़ात है जिस पर उनको यकीन था, उनका ईमान था। इस चीज़ से उनका ईमान कभी ख़त्म नहीं हुआ, बढ़कर बढ़ता चला गया। हज़रत उमर शुरू में इस्लाम के बहुत मुखालिफ थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके दिल के अंदर इस्लाम की रोशनी डाली, इस्लाम का नूर डाला, और फिर वो इस्लाम के सबसे बड़े दाई बन गए। और ऐसा वक्त आया कि ख़ुद मुसलमानों ने देखा कि वो उमर जो कि इस्लाम को ख़त्म करना चाहते थे और नाउज़ुबिल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना चाहते थे, उनके दौर में इस्लाम 3 बरे-आज़मों से ज़ायद जगहों पे फैल गया। तो ये क्या था? ये अल्लाह का डर था। वो अल्लाह का डर ऐसा था कि जब वो कुरान पढ़ते थे, जब तक एक आयत पर अमल ना कर ले अगली आयत पर नहीं चलते थे। उसकी क्या वजह थी? उसकी यही वजह थी कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरते थे, और जब वो अल्लाह पर ईमान रख कर जंग लड़ते थे या पर अल्लाह पर ईमान रख कर कोई काम करते थे तो वो हमेशा अपने काम में कामयाब होते थे। उन्हें अपने काम में नाकामी का खौफ नहीं होता था, उन्हें दूसरों की मदद की ज़रूरत नहीं होती थी, उन्हें दूसरों की हाजत की ज़रूरत नहीं होती थी, उनके लिए एक अल्लाह की हाजत काफ़ी थी। तो अल्लाह ताला हमें उस जन्नत में जाने के लिए बेहतरीन तकवे वाला बना दे। अल्लाह ताला हमें उस जन्नत को हासिल करने की जुस्तजू पैदा करते हमारे अंदर, कि हम उस जुस्तजू को हासिल कर सकें, हम उस चीज़ को पाने की उस जुस्तजू को कभी ठंडा ना होने दें। हमारे अंदर ऐसी जुस्तजू हो उस जन्नत को पाने की, उस रब की उस घर को देखने की कि जिसमें मुझे लौट कर जाना है, जो मेरा हकीकी घर है। तो अल्लाह ताला हमें उस जन्नत में दाखिल करे और हमारे लिए वहाँ का सफ़र और हमारे लिए यहाँ में उसे पाने की जो मराहिल हैं उसे आसान कर दे। बेशक जन्नत कोई छोटी चीज़ नहीं कि किसी ने बिलाल से पूछा, बिलाल तुम इतनी इबादत क्यों करते हो? तुम्हें तो रब ने जन्नत दे रखी है। कहा, जब तुम बाज़ार से गुज़रते हो
तो गुजरते वक्त कोई चीज़ खरीदते हो तो देखते हो ना कि उसमें कोई नुक्स तो नहीं? कहा हाँ देखता हूँ। कहा तो बस फिर तुम्हें क्या लगता है अल्लाह इतनी सस्ती जन्नत बना रखी है अल्लाह ने कि मुझे बगैर जांच पड़ताल किए जन्नत दे देगा? इसलिए कोशिश करें कि अपनी इस्तिताअत के अंदर, अपने इर्द गिर्द के माहौल के अंदर और अपनी सराउंडिंग्स के अंदर इतनी कैपेसिटी लोगों में हम पैदा कर सकें या इतनी चीज़ लोगों तक पहुंचा सकें जितनी हमारी इस्तिताअत है, क्योंकि हम सब से हमारी इस्तिताअत के बारे में अल्लाह पूछेगा। तो अल्लाह ताला हमें उस जन्नत का हकदार बना दे और उसको पाने की जुस्तजू हमारे अंदर मज़ीद बढ़ा दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।